हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम आज देखते हैं कि जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो कि JHU के वैज्ञानिकों ने हाल ही में ही ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस नामक अनुसंधान के एक संभावित क्रांतिकारी नए क्षेत्र के लिए एक योजना की रूपरेखा तैयार की है, जिसका उद्देश्य बायो कंप्यूटर बनाना है। तो हम देखेंगे कि ये चर्चा में है, क्यों है ये चर्चा में। हम इसमें देखते हैं जो ऑर्गेनाइज इंटेलिजेंस है, जो अनुसंधान है, ये किसके लिए बना हुआ है, और जो बायो कंप्यूटर्स के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो ये जो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में ही ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस नामक अनुसंधान के एक संभावित क्रांतिकारी नए क्षेत्र के लिए ये योजना की एक रूपरेखा तैयार की है, जिसका उद्देश्य है, जिसका जो पर्पज़ है वो है बायो कंप्यूटर बनाना। तो इसमें हम देखते हैं आगे एक ऑर्गेनॉइड क्या है। तो ऑर्गेनॉइड क्या होते हैं? तो ऑर्गेनॉइड होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रयोगशाला में विकसित ऊतक होते हैं जो अंगों में या अंगों से मिलते जुलते होते हैं। तो ऑर्गेनॉइड जो प्रयोगशाला में विकसित जो डेवलप किए जाते हैं ऊतक होते हैं, जो हमारे अंगों से, जो ऑर्गन्स होते हैं उनसे जो मिलते जुलते या उनसे रिलेटेड होते हैं। वे त्रिआयामी संरचनाएं हैं जो आमतौर पर स्टेम सेल से प्राप्त होती है। तो ये क्या होती है, एक त्रिआयामी जो स्ट्रक्चर होती है, जो आमतौर पर क्या होती है, जो स्टेम सेल होती है, जो हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जो स्टेम सेल्स होती है, उससे क्या होती है, ये प्राप्त होती है। और वे एक अंग के छोटे और सरल संस्करण हैं और शरीर में विशिष्ट अंगों की वास्तुकला और कार्यों की नकल कर सकते हैं। और जो ऊतक तैयार किए जाते हैं, मतलब डेवलप किए जाते हैं प्रयोगशाला में, ये एक छोटे से क्या होते हैं, ये अंग के छोटे और सरल संस्करण होते हैं जो हमारे शरीर में विशिष्ट अंगों की वास्तुकला, जो आर्किटेक्चर है और जो हमारे कार्य करने की जो नकल कर सकते हैं, और उन्हें किसी अंग की अधिकांश जटिलता को दोहराने या उसके चयनित पहलुओं को व्यक्त करने के लिए तैयार किया जाता है। तो ये अंग होते हैं जो क्या होते हैं, अधिकांश जो जटिलता को ये दोहराने और ये उनके चयनित जो सेलेक्टेड पहलुओं को क्या करते हैं, ये व्यक्त करने के लिए तैयार किया जा सकता है। जैसे कि केवल कुछ प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करना। तो ये जैसे कि केवल कुछ ही प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। और ऑर्गेनॉइड का जो आकार बालों की चौड़ाई से भी क्या होता है, कम से लेकर 5 किलोमीटर तक हो सकता है। सॉरी, 5 मिलीमीटर तक हो सकता है। 5 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बालों की चौड़ाई से कम से लेकर 5 मिलीमीटर तक हो सकता है। देन इसके बाद में हम देखते हैं ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस का क्या अर्थ है। तो इसमें देखते हैं हम ऑर्गेनॉइड, पहले हमने ऑर्गेनॉइड के बारे में जाना, अब ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस का क्या अर्थ है ये देखेंगे हम। ये कुछ ऐसे व्यवहार या प्रतिक्रियाओं या मतलब कुछ ही बिहेवियर और एक्टिविटीज़ को प्रदर्शित करने के लिए क्या होती है, ये ऑर्गेनॉइड की क्षमता को संदर्भित करता है, जो बुद्धिमत्ता का संकेत देते हैं, जैसे कि समस्याओं को हल करना। तो ये जो ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस का अर्थ मानते हैं, ये क्या होती है, ऐसे कुछ व्यवहारों को, ये प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए ऑर्गेनॉइड की क्षमता को क्या करती है, संदर्भित करती है, जो बुद्धिमत्ता, जो मेंटल एबिलिटी का जो संकेत देते हैं, जैसे कि समस्याओं को हल करना, सीखना और बदलते परिवेशों को अपनाना। तो ये क्या करता है, जैसे कि समस्याओं का हल करने में कार्य करते हैं और सीखने या उनके
बदलते परिवेशों को भी अपनाते हैं। ये एक उभरता हुआ क्षेत्र है। तो ये जो एरिया है ये उभरता हुआ क्षेत्र है जहाँ शोधकर्ता मानव मस्तिष्क कोशिकाओं जैसे मस्तिष्क ऑर्गेनॉइड्स और मस्तिष्क मशीन इंटरफेस प्रौद्योगिकी की 3D संस्कृतियों क्या उपयोग करके ये जीवन या जैविक कंप्यूटिंग विकसित कर रहे हैं। तो ये जो उभरते हुए क्षेत्र में जो मानव शोधकर्ता होते हैं जो क्या करते हैं मस्तिष्क कोशिकाओं यानी मस्तिष्क ऑर्गेनॉइड्स और मस्तिष्क मशीन इंटरफेस प्रौद्योगिकी 3D संस्कृतियों का उपयोग करके ये जैविक कंप्यूटिंग विकसित कर रहे हैं। देन इसके बाद में हम देखते हैं कि ये ऑर्गेनॉइड मस्तिष्क संरचना और कार्य के पहलुओं को साझा करने और जो सीखने का और स्मृति जैसे जो मेमोरी जैसे होती है उसको संज्ञात्मक कार्यों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे अनिवार्य रूप से जैविक हार्डवेयर के रूप में काम करेंगे और एक दिन एआई प्रोग्राम चलाने वाले वर्तमान कंप्यूटरों की तुलना में अधिक कुशल होंगे। जो प्रेजेंट टाइम में जो कंप्यूटर चल रहे हैं उनकी तुलना में जो डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइज्ड जो कंप्यूटर है ये अधिक तुलना में क्या करेंगे ये कुशल है और कंप्यूटरों की तुलना में भी ये है वर्तमान में चलने वालों की तुलना। देन इसके बाद में देखते हैं हम कि ओआई को सीखने से जुड़े कोशिकाओं और जीनों से समृद्ध जटिल टिकाऊ और 3D स्ट्रक्चर्स में वर्तमान में जो प्रेजेंट में जो मस्तिष्क के अंगों को स्केल करने और उन्हें अगली पीढ़ी की इनपुट और आउटपुट डिवाइस और एआई ऑब्लिक मशीन लर्निंग सिस्टम जिसे हम से जोड़ने की आवश्यकता है। तो हमें जो ओआई है इसको सीखने के लिए जुड़े कोशिकाओं के जीन समृद्धों को जटिल और टिकाऊ और 3D संरचनाओं में वर्तमान मस्तिष्क के अंगों को स्केल करने और उन्हें अगली पीढ़ी में इनपुट और आउटपुट डिवाइस जैसे एआई और मशीन लर्निंग सिस्टम से जोड़ने की हमें बहुत ही आवश्यकता है। इसके बाद में हम जो ओआई है को नए एल्गोरिदम और इंटरफेस टेक्निकों की आवश्यकता होती है ताकि ब्रेन ऑर्गेनाइड्स के साथ संचार किया जा सके। समझे कि वे सीखते हैं और गणना करते हैं। तो ये सीखते भी है मतलब इनमें लर्निंग पॉइंट भी होता है और ये गणना कैलकुलेट भी करते हैं और बड़े पैमाने पर डेटा को संसाधित और संग्रहित करते हैं जो उत्पन्न करेंगे। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि बायो कंप्यूटर क्या है। तो इसमें हमने बायो कंप्यूटर क्या होते हैं ये एक प्रकार के कंप्यूटर है जो कंप्यूटेशनल कार्यों को करने के लिए डीएनए या प्रोटीन जैसे जैविक अणुओं का क्या करते हैं उपयोग करते हैं। ये कंप्यूटर पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की तुलना में क्या होते हैं बहुत तेज़ी से कार्य करते हैं और इनमें चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों से क्रांति लाने की क्षमता भी इनमें होती है। ये एक प्रकार का बायो कंप्यूटर एक डीएनए कंप्यूटर है जो जानकारी को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए डीएनए स्टैंड्स का उपयोग करते हैं। जो डीएनए में जो स्टैंड होते हैं उनमें जैसे साइटोनिन काइनिन जिससे वो जुड़े हुए रहते हैं तो उन स्टैंड का ये उपयोग करते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से सेब की मांग में 30% की वृद्धि हुई है क्योंकि तुर्की में आए भूकंप ने भारत में फलों के शिपमेंट को रोक दिया है। तो पहले जो तुर्की से भारत में फल आते हैं तो तुर्की में क्या हुआ था अभी भूकंप आ गया था जिससे जो सेबों की जो खेती उस पर क्या हुआ इफेक्ट पड़ा है बहुत ही ज़्यादा। तो जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश से सेब की मांग में जो 30% की वृद्धि हुई है वो किस प्रकार से है हम इसके बारे में भी जानेंगे। अब सेब की खेती के बारे में देखते हैं। तो सेब की खेती के बारे में क्या क्या पहलू है उनके बारे में जानते हैं। तो भारत में सेब की खेती मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की पहाड़ियों में होती है। तो भारत में हम सेब की खेती के मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में हिमाचल प्रदेश में और उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की जो पहाड़ियों में ये सेब की खेती होती है। कुछ हद तक अरुणाचल प्रदेश में नागालैंड पंजाब और सिक्किम में भी इसकी खेती की जाती है।
तो मतलब कुछ हद तक, मतलब कम, इतनी नहीं जैसे लार्ज पैमाने पर जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल की जो पहाड़ियों में गुजरती उनसे कम होती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पंजाब और सिक्किम में भी इसकी खेती की जाती है। अब हम इसके लिए आवश्यकता जो देखते हैं, आवश्यक परिस्थिति कौन कौन सी है, आवश्यक जलवायु परिस्थितियाँ। तो सेब एक होता है, वो क्या होता है, समशीतोष्ण फसल है। इसमें देखते हैं कि हालांकि भारत में सेब उगाने वाले सभी क्षेत्र समशीतोष्ण क्षेत्र में नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र की प्रचलित समशीतोष्ण जलवायु, हिमालय पर्वतमाला और उच्च ऊंचाई के कारण यहाँ पर सेब की खेती की जाती है। तो हम इसके बारे में, इसके बाद में हम इसके टेम्परेचर की बात देखते हैं। तो जहाँ सेब की खेती होती है वहाँ का टेम्परेचर, तापमान जो सक्रिय विकास अवधि के दौरान औसत गर्मी का तापमान लगभग 21 से 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो सेब की खेती जहाँ पर की जाती है वहाँ पर लगभग टेम्परेचर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसे समुद्र तल से 1500 से लेकर 2700 मतलब 2700 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जा सकता है। तो समुद्र तल से 1500 से लेकर 2700 मीटर ऊंचाई पर उगा जा सकता है सेब के पौधे को। अब इसमें हम वर्षा की बात करते हैं। तो बढ़ते मौसम के दौरान 1000 से 1250 mm की अच्छी तरह से वितरित वर्षा सेब के पेड़ों की इष्टतम वृद्धि और उपजाऊपन के लिए सबसे अनुकूल है। तो बढ़ते मौसम के दौरान 1000 से 1250 mm की अच्छी तरह से जो वितरित वर्षा सेब के पेड़ों के लिए बहुत ही उपजाऊपन और सबसे अनुकूल मानी जाती है। दैन इसके बाद में हम मिट्टी की बात करते हैं। इसमें तो मिट्टी, तो सेब अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी तरह उगते हैं। तो दोमट मिट्टी होती है वो सेब के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो जल होता है वो क्या होता है, निकास वाली होती है, तो जल तुरंत ही निकल जाता है। इसके बाद में हम क्वेश्चनों के बारे में चलते हैं कि हाल ही में ही किसे मद्रास न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एस वैद्यनाथन जी को हाल ही में ही मद्रास न्यायालय के कार्यवाहक के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कहाँ हाल ही में ही पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। तो कोलकाता में हाल ही में ही पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। नेक्स्ट इसके बाद में चलते हैं कि हाल ही में ही सऊदी अरब और किस देश ने पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल किए हैं। तो हाल ही में सऊदी अरब और कनाडा के बीच में पूर्ण रूप से राजनयिक संबंध बहाल किए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा राज्य हाल ही में ही ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा। तो हिमाचल प्रदेश जो राज्य है वो हाल ही में ही जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही किसने समर्थ अभियान शुरू किया है। तो जो गिरिराज सिंह जी है उन्होंने हाल ही में ही समर्थ अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं कि किसने हाल ही में ही PMJDY का 100% कवरेज हासिल किया है। तो जो तेलंगाना है उन्होंने हाल ही में ही PMJDY जो योजना का 100% कवरेज हासिल किया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में हाल ही में ही भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का निर्माण किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हाल ही में ही भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का जो निर्माण किया गया है।
निर्माण करना है, मतलब अभी किया नहीं है, करना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही किसने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल जिसे खैबर के नाम से जानते हैं का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो जो खैबर जो मिसाइल है वो ईरान में अभी इसका परीक्षण किया गया है। तो ये जो नई पीढ़ी जो नई जेनरेशन की जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो खैबर है, इसका हाल ही में ही सफलतापूर्वक ईरान में इसका परीक्षण किया गया। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है। तो हम जानते हैं कि जयसमंद है जो कि राजस्थान में है। तो जयसमंद जो वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी राजस्थान में शुरू की है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में ही किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ग्रामीणों के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया है और ये जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया है। तो जो ये सुजल शक्ति सम्मान 2023 है ये जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया है जो कि भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में ये अभियान शुभारंभ किया है। तो इसके बारे में ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में देखते हैं। तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान के बारे में देखते हैं। तो ये क्या है? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान स्वच्छ सुजल भारत बनाने की दिशा में जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व और उनके योगदान को उजागर करने और उनको स्वीकार करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। इसमें राष्ट्रीय प्रमुख मिशनों के तहत ODI प्लस मॉडल गाँवों हर घर जल गाँवों और जल संरक्षण आदि में असाधारण योगदान देने वाली जो महिलाओं को इसमें सम्मानित किया गया है। इस वर्ष कार्यक्रम केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था। इसके बाद में हम देखते हैं कि कैच द रेन जो अभियान है इसके बारे में। तो कैच द रेन एक जन आंदोलन है जो सभी हितधारकों को वर्षा जल संचयन संरचना बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो जो कैच द रेन जो बरसात ये एक जन आंदोलन है, मतलब सभी का ये जन आंदोलन है। तो इसमें सभी हितधारकों को क्या करना होता है, जो वर्षा का जल होता है उसको संचय मतलब इकट्ठा करने की जो संरचना होती है उसको बनाने के लिए ये प्रोत्साहित करता है। तो इसकी हम टैगलाइन के बारे में देखते हैं। तो टैगलाइन है वर्षा की बूंदों को पकड़ो जहाँ ये गिरती है जब ये गिरती है। तो मतलब वर्षा की बूंदें जहाँ गिरती है और जब ये गिरती है तो इनको क्या करो, इनकी वर्षा की बूंदों को पकड़ो। तो कैच द रेन वेयर इट फॉल्स और व्हेन इट फॉल्स। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें ही ये अभियान राष्ट्रीय जल मिशन नेशनल वाटर मिशन है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है। जो ये मिशन है वो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये कार्यान्वित किया गया है और ये देश भर में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ये चलाया जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में हुए सेना के एक कोर्ट मार्शल ने जुलाई 2020 में हुए दक्षिण कश्मीर के सोफियो जिले के अशमीपुरा में एक दूर दराज की पहाड़ी गांव में एक फर्जी मुठभेड़ में 3 लोगों की हत्या के मामले में एक कैप्टन के लिए आजीवन कारावास की सिफारिश की है। तो इसके बारे में ये क्यों चर्चा में बना हुआ है इसके बारे में देखते हैं। तो कोर्ट मार्शल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कोर्ट मार्शल होता क्या है। तो कोर्ट मार्शल को सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा अपराध के मामले में न्याय करने का अधिकार दिया गया है।
जो सैन्य कानून के अधीन है, यदि अभियुक्त या प्रतिवादी दोषी पाया जाता है तो सजा पर निर्णय के लिए अधिकारी है। इसके बाद में देखते हैं भारत में कोर्ट मार्शल से संबंधित जो कानूनी प्रावधान क्या है। तो संसद द्वारा सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 पारित किया गया है और ये सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के गठन किया गया है। इसमें क्या होता है, इस न्यायाधिकरण को सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 और वायुसेना अधिनियम 1950 के अधीन व्यक्तियों के संबंध में आयोग नियुक्तियों, नामांकन और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों के न्याय निर्णय का अधिकार है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें ही कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की संरचना तो क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त, जो न्यायिक सदस्य होता है वो उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं और प्रशासनिक सदस्य सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सदस्य होते हैं जो 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए मेजर ऑब्लिक समकक्ष या उससे ऊपर के पद पर रहे हो। इसके बाद में न्यायाधीश एडवोकेट जनरल, जिसे जज एडवोकेट जनरल जो कम से कम 1 वर्ष के लिए नियुक्त हो चुके हैं, वे प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने के हकदार है। भारत में 4 प्रकार के कोर्ट मार्शल है। फर्स्ट है जनरल कोर्ट मार्शल GCM। इसके बाद में जो सेकंड है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल जो DCM और इसके बाद में जो थर्ड है वो है समरी जनरल कोर्ट मार्शल SGCM और जो फोर्थ है वो है समरी कोर्ट मार्शल SCM। सेना अधिनियम के तहत सैन्य अदालतों और एक नागरिक की हत्या और बलात्कार को छोड़कर सभी प्रकार के अपराधों के लिए कर्मियों पर मुकदमा चला सकती है, जो मुख्य रूप से एक नागरिक अदालत द्वारा चलाए जाते हैं। इसमें क्षमा करने की शक्ति, जो कि भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत अपनी न्यायिक शक्ति का उपयोग कर कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा होती है उसको क्षमा तथा लघुकरण, प्रतिलंबन और विराम परिहार में ये बदल सकते हैं। इसके बाद में अभी हाल ही में जो द्रौपदी मुर्मू जी है, जो झारखंड के खूंटी में जनजाति मामलों मंत्रालयों के तहत जो ट्राइफेड द्वारा आयोजित महिला SSG सम्मेलन के साथ बातचीत केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा राज्य को पूरी तरह से ई-गवर्न घोषित करेंगे, जहां पर सरकारी सेवाओं का जो वितरण है वो डिजिटल और पारदर्शी और तेज होगा। इसके बाद में केरल औद्योगिक विकास निगम राज्य ने जीवन विज्ञान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तिरुवनंतपुरम में बायो कनेक्ट केरल 2023 शीर्षक ने अपना अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक कॉन्क्लेव आयोजित किया है। राहुल गांधी के जो 28 मई को अमेरिका रवाना होने से पहले जो पार्टी की जो राजस्थान इकाई में गंभीर संकट का जो समाधान खोजने के लिए कांग्रेस पार्टी नेतृत्व की नई दिल्ली में एक बैठक करने की संभावना। कमानी ऑडिटोरियम नई दिल्ली में 3 दिवसीय केंद्र नृत्य महोत्सव 2023 में शुरू होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय सेना का नया MGS नियुक्त किया गया है? तो अमरदीप सिंह औजाला को हाल ही में ही भारतीय सेना का नया MGS नियुक्त किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसे हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूप में अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो डॉक्टर के गोविंदराज को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि IPL के एक सीज़न में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो शुभमन गिल जो IPL में एक सीज़न में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज
इंजन सौंपे हैं। तो ब्रॉड गेज जो इंजन है वो भारतीय रेलवे ने हाल ही में ही बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री हाल ही में ही कौन बनी है। तो रैयाना बरनावी जो कि अरब महिला है जो अंतरिक्ष यात्री हाल ही में ही बनी है। ये पहली महिला है जो अंतरिक्ष में अरब महिला है, जो पहली अरब महिला है जो अंतरिक्ष में हाल ही में ही गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो तीसरा संस्करण है वो उत्तर प्रदेश में ये शुरू हुआ है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सौरव गांगुली हाल ही में किस राज्य के टूरिंग ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बने हैं। तो जो सौरव गांगुली जी है वो त्रिपुरा राज्य के जो टूरिंग ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ये चुने गए हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है। तो जो एडिडास है उनको बीसीसीआई ने टीम इंडिया का किट स्पॉन्सरशिप घोषित किया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में डिजिटल इंडिया संवाद आयोजित किया गया है। तो मुंबई में हाल ही में डिजिटल इंडिया संवाद शुरू किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्माता कौन बना है। तो हाल ही में दुनिया का जो सबसे बड़ा कार निर्माता है वो चीन बना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसे हाल ही में ही स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो एन जयप्रकाश को स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में बांग्लादेश और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चैटोग्राम शुरू हुआ है। तो हाल ही में ही बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चैटोग्राम जिसका नाम है वो चैटोग्राम शुरू हुआ है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में ही महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में ही जो नेपाल देश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शासन लागू दारी पहल शुरू की है। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने शासन लागू पहल दारी शुरू की है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कहाँ आकाशवाणी ने हाल ही में ही गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी की है। तो छत्तीसगढ़ में हाल ही में ही आकाशवाणी ने गोंडी बोली साप्ताहिक बुलेटिन जारी की है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही जारी जेवलिन रैंकिंग में सबसे नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। तो जेवलियन रैंकिंग में दुनिया का सबसे नंबर 1 खिलाड़ी है वो है नीरज चोपड़ा जो हाल ही में ही बने हैं। किस राज्य के राज्यपाल ने पार्टीशन फ्रीडम पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया है। तो असम राज्य के जो राज्यपाल हैं उन्होंने पार्टीशन फ्रीडम पुस्तक का विमोचन किया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI संचित स्मारकों की सूची में शामिल किया है। तो ये कहाँ पर है। तो ये ओडिशा में है। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट हाल ही में कहाँ बनाया जा रहा है। तो देश का जो सबसे बड़ा हाईकोर्ट है वो झारखंड में हाल ही में ही बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुदीरमन कप खिताब अपने नाम किया है। तो चीन है जो उन्होंने हाल ही में ही जो 13वां सुदीरमन कप है जो अपने खिताब अपने नाम किया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि BSNL ने भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो जो भारत की जो सबसे पहली जो कंपनी है वो BSNL जो कि सरकारी है जो कि 4G नेटवर्क लगाने के लिए TCS कंपनी के साथ में इन्होंने समझौता किया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो नेपाल में हाल ही में वर्ष 2025 के लिए जो विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में ये मनाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसने हाल ही में इटालियन ओपन 2023 जीता है। तो डेनियल मेदवेदेव ने हाल ही में इटालियन ओपन 2023 का अपना खिताब जीता है।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश के माउंट एंटेना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है। तो इटली के माउंट एंटेना जो ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो मध्य प्रदेश बना है, जो हाल ही में ही शिवराज सिंह जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा जो तीर्थयात्री है उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा यात्रा कराई जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। तो ये हाल ही में ही गुजरात में जो गृह मंत्री है अमित शाह जी ने ये नेशनल एकेडमी कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च जो सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो फिजी देश का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में ही ये सम्मानित किया गया है। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही शैली सिंह ने ग्रैंड प्रिक्स 2023 में कौन सा पदक जीता है। तो हाल ही में जो गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 में शैली सिंह ने कांस्य पदक जीता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2024 में क्वाड लीडर समिट की मेजबानी कौन करेगा। तो भारत 2024 में जो क्वाड लीडर समिट की मेजबानी करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में सागर परिक्रमा का 5वां संस्करण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ। किस शहर में शुरू हुआ है। तो महाराष्ट्र के जो रायगढ़ शहर उसमें सागर परिक्रमा का 5वां चरण शुरू हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण हाल ही में ही किसके द्वारा किया गया है। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो जेद्दा में हाल ही में ही अरब लीग का जो 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने हाल ही में ही हेलमंद नदी के पानी के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान को चेतावनी जारी की है। तो हाल ही में जो हेलमंद नदी के पानी को अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए जो अफगानिस्तान को चेतावनी जारी की गई है वो ईरान ने की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसकी पुस्तक गेट से एमाइट्स ब्लड बॉथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन हुआ है। तो ये आदित्य भूषण की ये पुस्तक है, उन्होंने ये हाल ही में ही इसका विमोचन हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में नासा ने भूस्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझा किया है। तो IBM कंपनी के साथ में हाल ही में नासा द्वारा भूस्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ ये जो प्रौद्योगिकी कंपनी IBM के साथ में साझेदारी की है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांस का कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पेवेलियन का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है। तो डॉक्टर एल मुरुगन ने ये हाल ही में फ्रांस के कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारतीय पेवेलियन का उद्घाटन हाल ही में ही किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का भारत में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इसमें जो युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। तो SP सिंह बघेल को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य मंत्री के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला जो देश बना है वो कौन बना है। तो कतर हाल ही में सर्वाधिक इंटरनेट वाला देश बना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अंजुम मौदगिल को हाल ही में अर्जुन अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पोल का उद्घाटन हुआ है। तो भारत के जो सबसे बड़ा स्काई पोल वह है वो तमिलनाडु में हुआ है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो करंट अफेयर्स की तो लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाए वो जल्दी आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।